ऑब्जेक्टिव का अगला पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास इज 4/3 and 3/2 respectively. Water will have reflective index relative to glass. जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 2, ऑप्शन नंबर बी हाफ यानी 1/2, ऑप्शन नंबर सी 9/8, ऑप्शन नंबर डी 8/9। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए कौन सही होते प्रूव करते हैं आगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास इज 4/3 and 3/2 respectively. Water will have reflective index relative to glass. जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। तो जल और कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो जल एवं कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर होते हैं NW। अब NW जो है यह दर्शा रहा है, N मतलब होता, N जो होता है अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक को म्यू या स्मॉल n से सूचित किया जाता है। और W जो दिखा रहा है, W वाटर को दर्शा रहा है। तो NW इक्वल 4/3 और G मतलब होता है ग्लास, N मतलब अपवर्तनांक, ग्लास का अपवर्तनांक इक्वल 3/2। तो अपवर्तनांक बराबर वाट, N इक्वल वाट। तो फ्रॉम फॉर्मूला देखिए कहता है यहाँ पर जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो जल का कांच के सापेक्ष, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकाले हैं। तो WNG इक्वल NW/NG। कांच जल का अपवर्तनांक बाय कांच का अपवर्तनांक इक्वल जल का अपवर्तनांक 4/3 एवं कांच का अपवर्तनांक 3/2। अब कैलकुलेशन करते हैं इसका। अब देखिए भाग में है, निचले वाले जो होते हैं निचले वाले, तो इसका सूत्र होता है पहली राशि बाय पहली संख्या बाय दूसरी संख्या इनटू चौथी संख्या बाय तीसरी संख्या। तो 4 गुना 2 और 3 गुना 3। तो 4 दूना 8, 3 तिया 9, 8/9। ऑप्शन नंबर कौन सही होंगे? ऑप्शन नंबर कौन सही होंगे? देखिए नंबर डी सही होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 2। द बॉटम ऑफ द पॉन्ड appear to have risen somewhat because of this. PMT 1990। तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है PMT 1990। ऑप्शन नंबर ए है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण। ऑप्शन बी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन सी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन डी है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। तो ऑप्शन नंबर इसका सी, किसी भी वस्तु यह तालाब के नीचे या तालाब का तल ऊपर दिखाई देते हैं, उठी हुई कुछ ऊपर, अपने सतह से कुछ ऊपर उठाई हुई दिखाई देते हैं प्रकाश का अपवर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्रिटिकल एंगल, द एंगल formed in the denser medium is the angle for which the corresponding rarer medium has the value of the reflection angle. PMT 1996। क्रांति कोण संघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान होता है। तो PMT 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर
बी है 57 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसका कभी भी क्रिटिकल एंगल जो होते हैं उसका मान, अपवर्तन कोण का मान होगा तो ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4, द फोकस डिस्टेंस ऑफ ए टू कन्वेक्स लेंस with the same curvature radius is f. It is divided into two identical convex lenses by the perpendicular to the main axis. Each of these convex lenses has a of f of focus distance. समान वक्रता त्रिज्या वाले एक दो उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है। मुख्य अक्ष के लंबवत तल द्वारा उसे दो समान समोत्तल उत्तल लेंसों में विभाजित किया जाता है। इनमें से प्रत्येक समोत्तल उत्तल लेंस की फोकस दूरी का मान f होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है f इक्वल टू f, ऑप्शन नंबर बी है f इक्वल f, ऑप्शन नंबर सी f इक्वल f बाय 2f यानी फोकस दूरी का आधा, और डी ऑप्शन नंबर डी में है f इक्वल इन्फिनिटी अनंत। तो कोई समाउत्तर दो समान समोत्तल लेंसों में विभाजित किया जाता है तो f का मान प्रत्येक समोत्तल लेंस की फोकस दूरी का f का मान जो होगा 2f के बराबर होगा, f बराबर 2f। ऑप्शन नंबर ए सही होंगे, ऑप्शन नंबर ए सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, f1 एंड f2 फोकस आर लोकेटेड इन कॉन्टैक्ट विथ टू थिन लेंसेज ऑफ डिस्टेंस। The focus distance of the combined lens will be CBSE 2008 में पूछे गए क्वेश्चन है। F1 एवं F2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस के संपर्क में स्थित है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए F1 प्लस F2 बाय 2, ऑप्शन बी में है F1 प्लस F2 बाय F1 इंटू F2, ऑप्शन सी में है F1 प्लस F2, ऑप्शन डी में है F1 इंटू F2 बाय F1 प्लस F2। तो ऑप्शन नंबर डी सही होंगे, ऑप्शन नंबर डी सही होंगे। इसको भी प्रूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, F1 and F2 focus are located in contact with two thin lenses of distance. The focus distance of the combined lens will be CBSE 2000। F1 एवं F2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस के संपर्क में स्थित है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। CBSE 2008 में पूछे गए क्वेश्चन है। दो पतले लेंस की फोकस दूरी F1 एवं F2 है, उसकी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी देखिए, फोकस सॉल्यूशन, फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस, पहला लेंस की फोकस दूरी F1, फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस, दूसरा लेंस की फोकस दूरी F2, फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, समतुल्य लेंस की फोकस दूरी F इक्वल वाट। फ्रॉम फार्मूला 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f इक्वल 1, इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा, F1 एवं F2 का एलसीएम लीजिएगा, F1 इंटू F2, F1 से भाग दीजिएगा F2 बचेगा F2, प्लस F2 से भाग दीजिएगा तो F1 बचेगा, तो F2 प्लस F1 बटे F1 प्लस F2। अब F इक्वल, अब देखिए ये भी उलट गए तो ये सब भी उल्टेंगे तो F1 F बराबर हो जाएंगे F1 इंटू F2 बाय F2 प्लस F2 प्लस F1। तो F इक्वल हो जाएंगे F1 इंटू F2 बटे F2 प्लस F1। आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होंगे, ऑप्शन नंबर डी सही होंगे।